जैसे ही कहा तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ग्वाल बालों का इतना अटूट विश्वास था कि कृष्ण ने कहा इस कुंड में कूद जाओ, और ग्वाल बाल तुरंत उस कुंड में कूद गए। जैसे ही कूदे तो ब्रह्मांड कुंड के रास्ते वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ आज जैसे ही पहुंचे तुरंत वहां पर जाकर देखा सब चतुर्भुजधारी हैं, किसी 4 सिर वाले ब्रह्मा घूम रहे हैं। देखा उसी समय कहा, अरे भैया ये तो यहाँ पर सब चतुर्भुजधारी हैं। जैसे ही जोर से कहा तो द्वारपाल बोले, मौनमास्थाए, चुप रहो, दर्शन करो और जाओ। ग्वालवाल बोले, भैया यहाँ तो जोर से बात भी नहीं कर सकते। अंदर जैसे ही दर्शन करने गए देखा, ओहो देखो तो भैया, एक ग्वालवाल बोला, अरे भैया देखो कन्हैया हमारे साथ में वहाँ गाय चराता है, और यहाँ देखो यहाँ तो उसके जलवे हैं, शेषनाग की सैया पर सो रहा है। अरे कन्हैया, एक ग्वालवाल बोला, अरे कन्हैया नीचे उतर, तुझे नांग काट लेगा। द्वारपाल बोले, मौनमास्थाए, चुप रहो और दर्शन करके जाओ। ग्वालवाल बोले, अरे भैया ये वैकुंठ तो बड़ा बेकार है, यहाँ तो बात भी नहीं कर सकते ढंग से। और बोले, कन्हैया तू तो पुनः हमें वृंदावन बुला ले। जैसे ही ऐसा कहा सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसी प्रार्थना की, तुरंत वो ब्रह्मांड कुंड के रास्ते पुनः वृंदावन आ गए। जैसे ही वृंदावन आए तो भगवान ने कहा, कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ। ग्वालवाल बोले, देख भैया हम बता दे सही, बुरा तो न मानेगो। भगवान बोले, नहीं मानेंगे, बताओ। ग्वालवाल बोले, देख तेरा वैकुंठ हमें बहुत बुरा लगा। अरे तेरे वैकुंठ में न ज्यादा बात कर सकते, तेज के बोलो तो द्वारपाल कहते हैं, मौनमास्थाए, चुप रहो। ना ही वहाँ मैया यशोदा जैसी मैया है, ना ही वहाँ पर नंद बाबा जैसे पिता हैं, ना ही वहाँ पर प्यारी प्यारी गैया हैं, और कन्हैया ना ही तेरे जैसा वहाँ पर कन्हैया है। ना ही बात कर सकते हैं तो शिव शेषनाग की सैया पर सो रहा है। अरे तेरे जैसा कन्हैया कहाँ मिलेगा जो हमारे साथ खेलता है। जहाँ पर मैया यशोदा जैसी प्यारी मैया नहीं, जहाँ पर पिता नंद बाबा जैसे पिता नहीं, जहाँ पर गैयों जैसी हमारी गाय नहीं, वहाँ पर हम ऐसे वैकुंठ में रहकर करेंगे क्या। जहाँ पर तेरे जैसा कन्हैया नहीं, इससे अच्छा तो कन्हैया हमारा वृंदावन है, जहाँ पर नंद रानी यशोदा है, बाबा नंद है, और तेरे जैसा कन्हैया है, प्यारी प्यारी गैया है। जैसे ही भगवान ने सुना कि इन ग्वाल बालों ने वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन बताया, भगवान बड़े गदगद हो गए। जैसे ही सुना महाराज कि मेरा वैकुंठ जो सबसे श्रेष्ठ है, लोग उसमें जाने के लिए तरसते हैं, और वही ग्वालवाल कह रहे हैं तेरा वैकुंठ वृंदावन से अच्छा नहीं है। भगवान गदगद हो गए, इसीलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन कहा गया है। बोल वृंदावन धाम की। भगवान ने जैसे ही सुना, ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में आए। आज जैसे ही गैया चराने गए तो भगवान गैया चराने जैसे ही खेल रहे थे, इसी समय ग्वाल बालों से ब्रजवासियों से मिलते मिलते यमुना के घाट पर देरी हो गई। सारे ब्रजवासी वहीं पर लेट गए। कंस की प्रेरणा के द्वारा आज जंगल में आग लगवा दी गई। जैसे ही आग लगवाई, सारे ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो इस दावाग्नि से। ऐसा कहा, इस दावाग्नि से रक्षा करो। उसी समय तुरंत भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, अभी मैं इस दावाग्नि का पान करता हूँ। और तुरंत दावाग्नि का पान कर गए। भगवान ने पहले भी दावाग्नि का पान किया था,
तब ग्वाल वालों को आंखें बंद करवा के दावाग्नि का पान किया था। इस बार किसी से आंख बंद नहीं करवाई और दावाग्नि का पान कर गए। भगवान समझाना चाहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। जब मैं इस संसार में नहीं हूँ तब भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, और जब मैं संसार में अवतार लेकर आता हूँ तब भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मैं भक्तों के सामने नहीं भी हूँ तब भी रक्षा करूंगा, और भक्तों के सामने रहूंगा भी तब भी भक्तों की रक्षा करूंगा। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। ऐसा कहा भगवान वृंदावन बड़े प्रेम से लीला करते हैं, निवास कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वो गोपियां उन भगवान के प्रति आकर्षित रहती हैं। जब जब भगवान बंसी बजाते हुए आते हैं तो गोपियां एक टक होकर निहारने लगती। एक बार तो भगवान जैसे ही बंसी बजाते हुए आए तो एक गोपी तो पीछे पीछे भोजन बना रही थी, अपनी सुध ऐसी भूली कि उसे छोड़ करके उसके पीछे कन्हैया के पीछे पीछे चल दी। पीछे पीछे चलती पूरे गांव में आ गई, और जैसे ही बंसी बंद हुई तब उसे होश आया कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो भोजन बना रही थी। वो गोपियां बार बार चर्चा करती कि अरे बंसी, तूने ऐसे कौन से पुण्य कर दिए जो श्याम नंद नंदन श्याम सुंदर तुझे अपने अधरों से लगाए रहते हैं। जब ये मधुर तान बंसी की छेड़ते हैं ना तो ऐसी सुध बुध भूलती है, बस उसी में पागल हो जाते हैं। सुध बुध भूल के बस प्रभु मैं एक टक होकर निहारने का मन करने लगता। ऐसा मन करता है बस प्रभु को ही देखते रहे, उन्हीं को ही निहारते रहे। गोपियां कहती हैं बड़े पुण्य किए इस बंसी ने, इस बंसी की मधुर तान सुन के ऐसा मन करता है कि बस प्रभु के साथ साथ चले, प्रभु के साथ साथ चले जाओ, बस बंसी को ही हमेशा सुनते रहो। गोपियां कहती हैं कन्हैया, अरे ऐसी बंसी बजाई श्याम ने,